वेस्ट बंगाल में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। WBMCC ने अपने शेड्यूल जारी कर दिए हैं। काउंसलिंग जो होगी वो 31 जुलाई से स्टार्ट होकर के 3 अक्टूबर 2025 को खत्म हो जाएगी। इस बीच में 3 अलग अलग राउंड्स होंगे और 3 राउंड्स में के बाद स्टूडेंट्स को स्टे वैकेंसी राउंड भी देखने का मौका मिलेगा। जैसे हम लोग यहां पे जानते हैं कि स्टूडेंट्स को फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन के बाद फीस पेमेंट करने के बाद डिफरेंट नोडल सेंटर में जाकर के वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद पब्लिकेशन होती है स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट की, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होती है और उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट आता है तो कॉलेजेस में रिपोर्टिंग ना करने के बजाय आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो अलॉटेड नोडल सेंटर्स हैं वहां पे अपने रिक्वायर्ड फीस, बैंक गारंटी और बॉन्ड्स के साथ स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना पड़ता है और तब जाकर उनका एडमिशन होता है। उसी शेड्यूल को अगर हम लोग टेंटेटिवली देखने की कोशिश करें तो 4 डिफरेंट राउंड्स की जो शुरुआत हुई है वो 31 तारीख से हो रही है। 31 जुलाई 2025 से काउंसलिंग की शुरुआत होगी, जिसमें पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन 31 तारीख से लेकर के 3 अगस्त तक चलेगा और उसके बाद जो होगा फीस पेमेंट भी जो होगी वो 3 अगस्त तक स्टूडेंट कर पाएंगे। वेरिफिकेशन जो होगी वो 1 तारीख से लेकर के 4 अगस्त तक स्टूडेंट कर पाएंगे और मेरिट लिस्ट जो होगी वो 5 अगस्त को पब्लिश हो पाएगी। चॉइस फिलिंग जो होगी 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक स्टूडेंट्स को टाइम मिलेगा और रिजल्ट जो होंगे वो 9 तारीख को स्टूडेंट्स को पब्लिश कर दिए जाएंगे। वेरिफिकेशन अलॉटमेंट के बाद स्टूडेंट्स डिफरेंट नोडल सेंटर में 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को 11 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉटमेंट लेटर के साथ रिपोर्टिंग के लिए पहुंच पाएंगे। इसके बाद सेकंड राउंड की प्रक्रिया जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 19 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक चलेगी। इस प्रक्रिया में जो फीस पेमेंट होगी वो भी 19 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक स्टूडेंट कर पाएंगे और वेरिफिकेशन जो होगा वो 20 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक स्टूडेंट्स कर पाएंगे। सीट जिनको जिस कॉलेज में अलॉटमेंट हुई, अगर वो उस कॉलेज में सीट नहीं चाहते हैं तो सीट सरेंडर करने के लिए 22 अगस्त को 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक का समय स्टूडेंट्स को दिया गया है। सक्सेसफुली वेरीफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो होगी वो 25 अगस्त को पब्लिश कर दी जाएगी। चॉइस फिलिंग 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक स्टूडेंट कर पाएंगे और रिजल्ट जो होगा वो 1 सितंबर को स्टूडेंट्स को मिलेगा। रिपोर्टिंग सेंटर्स पे अपने रिक्वायर्ड बैंक गारंटी, बॉन्ड्स, फीस स्ट्रक्चर्स और अपने अलॉटमेंट लेटर के साथ स्टूडेंट 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक गवर्नमेंट के अलॉटेड नोडल सेंटर्स पे जा पाएंगे। इसके अलावा फिर थर्ड राउंड की शुरुआत जो होगी वो 9 सितंबर से लेकर के आपकी 11 सितंबर तक चलेगी और 11 सितंबर तक में स्टूडेंट्स फिर से 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक अपनी वेरिफिकेशन करा पाएंगे। पेमेंट जो होगा वो 9 से लेकर 11 तक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगा। 12 तारीख को जो होगा फिर से स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जिनको सीट अभी तक मिली है और वो सरेंडर करना चाहते हैं, वो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक 12 सितंबर को सीट अपनी सरेंडर कर पाएंगे। सक्सेसफुली वेरीफाइड स्टूडेंट्स की जो लिस्ट होगी वो 13 तारीख को की जाएगी। 13 सितंबर को स्टूडेंट्स को मिलेगी और 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक अपने अलॉटेड कॉलेजेस में वो अपने चॉइस को भर पाएंगे और इसके अलावा जो होगा जो वेरीफाइड स्टूडेंट्स की सारी लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। रिजल्ट जो होगा वो 19 सितंबर को पब्लिश हो जाएगा और 20 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को स्टूडेंट 11 बजे से लेकर 4 बजे तक डिफरेंट अलॉटेड नोडल सेंटर में जा पाएंगे। इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड देखने को मिलेगा जिसका रजिस्ट्रेशन 25 तारीख और 26 तारीख को स्टूडेंट कर पाएंगे। फीस पेमेंट भी 25 और 26 तारीख को होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 और 27 तारीख को स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो सक्सेसफुली वेरीफाइड स्टूडेंट्स की जो लिस्ट होगी वो 27 तारीख को आएगी और चॉइस फिलिंग जो होगा 27 और 28 तारीख को स्टूडेंट कर पाएंगे। पब्लिकेशन जो रिजल्ट्स की होगी वो 1 अक्टूबर को होगी और अपने अलॉटेड कॉलेजेस में स्टूडेंट 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक में अपने बैंक गारंटी, बॉन्ड्स और फीस स्ट्रक्चर और अलॉटमेंट लेटर के साथ गवर्नमेंट के द्वारा जो अलॉटेड नोडल सेंटर्स हैं वहां पे जाकर के स्टूडेंट्स जो होगा रिपोर्ट कर पाएंगे। जो अभी तक जो सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं कलकत्ता में, उनमें अरेंजमेंट की जाएगी। जो नोटिस होगा जो पब्लिश बाद में किया जाएगा और डेंटल के लिए डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज में जो होगा वहां पे डेंटल कॉलेजेस के लिए रिपोर्टिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स जो नीट के थ्रू वेस्ट बंगाल में एक मेडिकल कॉलेज में सीट तलाश कर रहे थे या डेंटल कॉलेज में सीट तलाश कर रहे थे, कल से उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट और वेस्ट बंगाल में अगर प्लान कर रहे हैं अपने सीट के लिए तो आपका रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें, किन किन कॉलेजेस को आप अपने ऑप्शन में रख सकते हैं, कैसे आपको काउंसलिंग करनी चाहिए और जो फीस का बहुत बड़ा कंफ्यूजन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स के बीच में बनाया जाता है वो क्या सही है, क्या वाकई में स्टूडेंट्स को फीस में डिस्काउंट मिलता है या एडमिशन होने के बाद स्टूडेंट्स को पूरी फीस भरनी पड़ती है और स्टूडेंट अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सवाल है
जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ेंगे। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और अलॉटमेंट होने के बाद बैंक गारंटी न होने की वजह से और पहले से कॉलेज से बात नहीं करने की वजह से उनको अलॉटमेंट के बाद भी काउंसलिंग सेंटर्स पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट भी नहीं कर पाए। तो ऐसे चैलेंजेस कि एक्चुअल फीस क्या होगी, फर्स्ट पेमेंट आपका क्या होगा, क्या वाकई में फीस में कोई नेगोशिएशन होता है और बैंक गारंटी को क्या वेव ऑफ किया जा सकता है या फिर बैंक गारंटी देनी पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन कैसे करें और किस तरीके से अपने चॉइस अरेंजमेंट रखें, क्या आपके बजट में कौन कौन से कॉलेजेस को आपको अपने लिस्ट में रखना चाहिए, इस तरीके से सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो होगी और वेस्ट बंगाल में काउंसलिंग प्रोसेस को और बेहतर आसान बनाने के लिए जनरेशन ने शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार प्रयास करूंगा सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग और डिफरेंट स्टेट्स में होने वाली काउंसलिंग में कैसे करें पार्टिसिपेट, और अगर आपका लो स्कोर है और बजट हाई है, और अगर बजट लो है और स्कोर हाई है, तो कैसे किन स्टेट्स को आप अटेम्प्ट करने चाहिए, किन किन स्टेट्स में आपको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, इस तरह की सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो होगी वो जनरेशन ने शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप ले सकते हैं। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को उस जरूरतमंद फ्रेंड तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें जो इस बार नीट एस्पिरेंट है। शायद ये वीडियो थोड़ी सी मदद कर दे उनको कॉलेज सिलेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। जुड़े रहिए और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।